दिल्ली में रीलबाजों का आतंक, सावधान हो जाइए, कहीं आपके आसपास तो नहीं रीलबाज। रीलबाजी अब राहगीरों की जान पर पड़ रही भारी। कि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की ज़िंदगी चली गई। वहाँ पे और भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी भी ज़िंदगी जा सकती थी। अगर और बच्चे उस रोड पे खड़े होते, उनकी भी ज़िंदगी जा सकती थी। ये क्रिमिनल मेंटालिटी शो करता है। एक माँ का दर्द सुनिए सरकार। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है, और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। आखिरकार कब तक लगेगी स्टंटबाजी पर लगाम? दिल्ली की सड़कों से लेकर मेट्रो तक एक नया ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। वो ट्रेंड है रील बनाने का जुनून। कुछ सेकंड की सोशल मीडिया फेम के लिए लोग ऐसे ऐसे स्टंट कर रहे हैं जो न सिर्फ खुद की जान जोखिम में डाल रहे, बल्कि दूसरों के लिए भारी मुसीबत बन रहे हैं। न कानून का डर और न जान जाने का खौफ। इस बाइक सवार को देखिए, इसकी हरकतों को समझिए, कैसे ये खुलेआम बीच सड़क स्टंटबाजी कर रहा है। कहीं तेज रफ्तार गाड़ियों की खिड़की खोल देना, कहीं बस के सामने बाइक लगा देना। तो सवाल यह है, क्या लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए लोगों की सुरक्षा दांव पर लगाई जा सकती है? एक माँ का दर्द सुनिए जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। 3 फरवरी को मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था। ट्यूसडे का दिन था, और मेरा बेटा अपने ऑफिस से 200 मीटर ही दूर था। ये स्कॉर्पियो जो है, मेरा बेटा इधर से आ रहा था, तो ये स्कॉर्पियो ऑपोजिट साइड से अपनी सोसाइटी से आ रही थी। और ये लड़का जो अक्षत्र सिंह जो ये स्कॉर्पियो चला रहा था, ये स्टार्टिंग से ही लेफ़्ट मुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड में था ये। और ये जो है, ये उस दिन जो एफआईआर हुई है उसके हिसाब से उस दिन बताया गया एफआईआर में कि ये 19 साल का है, तो ये 18 साल से ऊपर का है एज़ पर एफआईआर। उस दिन की एफआईआर, बाद में इसको जुवेनाइल बताया गया, लेकिन उस दिन एज़ पर एफआईआर इसको 19 साल का बताया गया था। और पैसेंजर सीट पर इसकी बहन थी। ये लोग अपने घर से फ़न रील्स बनाने के लिए निकले थे, स्पीड वाली रील्स ही बनाए। इन्होंने वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली इनकी स्पीड दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि कितनी स्पीड, क्योंकि जब मुड़ा है सोसाइटी से, मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे। इसकी सिस्टर जो पैसेंजर सीट साथ में बैठी थी वो रील्स बना रही थी, और इनका ध्यान दोनों का रील पर था। और ये बिल्कुल ऑपोजिट लेन में बस, अब जिस लेन में बस आ रही है, जो हमने देखा है कि सामने वाली लेन में जो ऑपोजिट लेन है उधर से एक बस आ रही है, वो बहुत धीरे आ रही है बस। तो ये लड़का बिल्कुल ऑपोजिट लेन में ड्राइविंग कर रहा है। ऑपोजिट लेन में आने की वजह से इसने क्या किया है कि जो बस धीरे धीरे चल रही है, तो बस के बिल्कुल सामने आकर इसने जो है बिल्कुल बस के सामने आकर एकदम ऐसे स्टंट मारा है, बिल्कुल बस के पास आके। मतलब बस वाले ने भी अपने आप को धीरे कर लिया इससे बचाने के लिए, और उसके आगे बस के मुंह के सामने से इसने लेफ्ट कट मार के स्टंट मारा है। तो फिर रोड पर चलना गुनाह हो गया? अब स्टंटबाज खुले घूमे तो आम जनमानस क्या करे? सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ अब दूसरों के लिए भारी मुसीबत बन रही है। रोड से लेकर मेट्रो तक ट्रेंड कहीं भी नजर दौड़ाइए, 2-4 वायरल के भूखे रीलबाज मिल ही जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में हाल ही में ऐसे कई वीडियो सामने आए जिनमें लोग चलती गाड़ियों पर स्टंट करते दिखे। पुलिस का दावा है कि स्टंटबाजों पर नकेल कसी, तो फिर ये तस्वीर क्यों? रील का शौक सीधे कानून को चैलेंज। दिल्ली के द्वारका का हादसा बताता है कैसे रईसजादे की रीलबाजी ने एक माँ से बेटे को छीन लिया। कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है, तो मेरा बेटा जब बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। इसका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा था कि उसको उड़ाने के बाद भी इसने ब्रेक नहीं मारे। ब्रेक ना मार के इसने और ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दिया। और लेफ्ट साइड में कोई कैब वाला आगे खड़ा था, वो खाना खा रहा था और रेस्ट कर रहा था वहाँ पे, और उस कैब वाले के आगे एक और बस खड़ी थी। तो इनका हिट इतना ज़्यादा था, इतनी स्पीड ज़्यादा थी कि इसने उसको जो है गाड़ी को जब हिट किया पीछे से, तो वो गाड़ी पूरी पिचक गई पीछे से, और वो इतनी आगे चली गई कि वो बस में जाके भी घुस के और वो पूरी पिचक गई। और वो जो कैब ड्राइवर था उसकी पसलियाँ टूट गई हैं, उसका सिर फटा है, उसको बहुत चोट आई है,
और पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं फोटोज वीडियोस में, पूरी गाड़ी जो है पिचकी हुई है। और वो जो बस खड़ी हुई थी, वो कैब का हिट लगने से लोगों ने बताया वहाँ पे कि वो 4 फुट वो भी पीछे चली गई थी। वो बस वाला वहाँ से भाग गया क्योंकि शायद वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता था। वो बस वाला वहाँ से चला गया लेके, लेकिन जो टैक्सी वाला था वो इस हालत में ही नहीं था, पब्लिक ने उसको निकाला बाहर। तो इन्होंने जो है इनका एक्सेलरेशन, मेरे बेटे को हिट करने के बाद भी इसकी स्पीड ना, इसने ब्रेक मारा, फिर इसने टैक्सी वाले को मारा, टैक्सी वाले से बस भी हिट हो गई, पर इनकी जो है स्पीड नहीं रुक रही थी। कहा जा रहा है कि जिस कार से हादसा हुआ उस पर पहले से ही तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने के 13 चालान दर्ज थे। भले ही इस मामले में पुलिस FIR दर्ज कर जांच कर रही हो, लेकिन इस घटना ने दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। आरोप है गाड़ी चला रहा नाबालिग उस वक्त सोशल मीडिया के लिए रील शूट कर रहा था और स्टंट कर रहा था। ये पहला मामला नहीं और ना ही आखिरी, क्योंकि जिस तरह वायरल का ट्रेंड बढ़ रहा है, सतर्क रहने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स की होड़ युवाओं को जोखिम भरे कंटेंट की तरफ धकेल रही है, जो कि स्टंटबाज के लिए ही खतरा नहीं बल्कि आसपास के लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं।